आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पावन कथा सुनते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इन्हें तप, साधना और त्याग की देवी माना जाता है। मां दुर्गा की नवशक्तियों में ये दूसरा स्वरूप है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है उसका आचरण करने वाली, यानी जो कठोर तपस्या का पालन करती हैं, उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य माना जाता है। इनके दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। ये रूप तप, त्याग और संयम का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में मां ब्रह्मचारिणी ने हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। एक दिन देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का उपदेश दिया। नारद जी के वचनों को सुनकर देवी ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या करने का संकल्प लिया। सबसे पहले उन्होंने 1000 वर्षों तक केवल फल और फूल खाकर जीवन व्यतीत किया। इसके बाद 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर और वृक्षों के पत्तों पर निर्भर होकर तप किया। इसके बाद देवी ने कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा, धूप और ठंड के कष्ट सहते हुए भगवान शिव की आराधना करती रहीं। कहा जाता है कि 3000 वर्षों तक उन्होंने टूटे हुए बेलपत्र खाकर तपस्या की। फिर उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर कठोर तपस्या करती रहीं। जब उन्होंने पत्तों का सेवन भी छोड़ दिया तो उनका नाम अर्पणा पड़ गया। इस कठोर तपस्या के कारण देवी का शरीर बहुत क्षीण हो गया था, लेकिन उनका संकल्प अटल था। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि सभी उनकी इस अद्भुत तपस्या को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देवी से कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की। ये केवल आप ही से संभव है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या छोड़कर घर लौट जाएं। आपके पिता शीघ्र ही आपको लेने आने वाले हैं। कुछ समय बाद भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस कथा का सार यही है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, हमें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से तप, त्याग, संयम और आत्मबल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ और पवित्र वस्त्र पहने। घर के मंदिर या पूजा स्थान में मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद मां का ध्यान करें और उन्हें चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। मां को विशेष रूप से सफेद पुष्प और शक्कर का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। फिर मां के मंत्र का जाप करें और प्रार्थना करें, या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मां ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। मां का शक्ति और समृद्धि मंत्र है ह्री श्री अंबिकाये नमः। कहते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी को कमल का फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं मां को शक्कर का भोग लगाने से लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। ये भोग मां की तपस्या, अनुशासन और पवित्रता का प्रतीक है, जो भक्तों को भक्ति और संयम की प्रेरणा देता है। तो भक्तों, ये थी मां ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। अगर आपको आज की यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय माता दी। अगर आप ऐसे ही धर्म, भक्ति और ज्ञान से जुड़ी कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे।